हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत, और उससे भी पहले इतिहास क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो अतीत यानी जिसको बीता हुआ समय कहते हैं, प्राप्त हुए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। अतीत का वह समय जिससे संबंधित कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस काल को पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अतीत का वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि वह समय जब मानव ने पढ़ना और लिखना प्रारंभ कर दिया था, उस काल को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, तब वह अपने लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख पर लिखता था। यहाँ जो देखेंगे ताड़पत्र से मतलब है, तात्पर्य है कि ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, हम लोग ताड़ के पेड़ अपने आसपास देखा होगा, उसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियों पे लोग लिखते थे जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद भोजपत्र है। भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी, उसको लोग उस पर भी लोग उसको सुखा लेते थे और उस पर लिखने का कार्य करते थे। उसके बाद ताम्रपत्र है। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े पर भी लिखने का काम किया जाता था। उसके बाद स्तंभ लेख है। पत्थर के खंभे पर लिखे पत्र, माने उस समय कागज़ नहीं था तो लोग अपना संदेश जो है पत्थर के टुकड़े पर कराते थे। उसके बाद है शिलालेख। पत्थर की चट्टानों पर, जहाँ पत्थर थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर भी लोग अपना लेख लिखते थे। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि उस समय कागज़ का ज्ञान नहीं था तो लोग ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख आदि पर लिखने का कार्य करते थे और अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते थे। तो आज के लिए बस। सबको जय हिंद।